नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर संकट की आशंकाओं के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है और ये 5 साल पूरा करेगी। दोनों नेताओं ने ये बात तब कही जब वे मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आए थे। अमित शाह के साथ खट्टर और चौटाला की ये बैठक कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई। खट्टर सरकार पर संकट के कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन के बाद हाल में हुई घटनाएं कुछ ऐसी ही घटी हैं। कांग्रेस बार बार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की मांग को लेकर मोर्चा खोले हुए है और इस बीच INLD के नेता अभय चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखकर कहा है कि कृषि कानूनों के विरोध में इसे विधानसभा से इस्तीफा माना जाए। यहाँ तक कि जेजेपी के कुछ विधायक भी किसानों के सुर में सुर मिला रहे हैं। इन्हीं वजहों से मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार चौतरफा दबाव में है। कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावित कमेटी के सामने पेश होने और उनसे बात करने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे इस आंदोलन को और तेज करेंगे। बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने एक 4 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान किया है। इस कमेटी को पहली बैठक से 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है। कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्यों को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाएगी वो चौंकाने वाली है। ये चारों सदस्य पहले ही काले कानूनों के पक्ष में अपना मत दे चुके हैं। ये किसानों के साथ क्या न्याय कर पाएंगे, ये सवाल है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा ये चारों तो मोदी जी के साथ खड़े हैं, ये क्या न्याय करेंगे। एक ने लेख लिखा, एक ने मेमोरेंडम दिया, एक ने चिट्ठी लिखी, एक पिटिशनर है। किसान आंदोलन के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई 4 सदस्यीय समिति में शामिल महाराष्ट्र के प्रमुख किसान संगठन शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवत ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों को न्याय मिलेगा। अनिल घनवत ने समाचार एजेंसी NI से कहा यह आंदोलन कहीं जाकर रुकना चाहिए और किसानों के हित में एक कानून बनाया जाना चाहिए। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी और विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जो कृषि कानूनों को लेकर किसानों की शिकायतों और सरकार की बात सुनेगी और 2 महीने के अंदर अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि नए कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष के बहकावे में आकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। हेमा मालिनी ने साथ ही संवाददाताओं से कहा कि आंदोलनकारी किसान नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं और कृषि कानून में दिक्कत क्या है। इससे ये पता चलता है कि वे इसलिए ऐसा विरोध कर रहे हैं क्योंकि कोई उनसे ये करने के लिए कह रहा है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों के अपडेट से क्या आपके डेटा की सुरक्षा खतरे में है, इसको लेकर आरोप कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कंपनी ने अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन जारी किया है। इस पूरे मामले में सफाई दी है और बार बार ये दावा किया है कि उनके संदेश और वॉइस कॉल पूरी तरह सुरक्षित हैं। विज्ञापन में व्हाट्सएप ने साफ किया है कि वह ना तो निजी संदेशों को देख सकता है और ना ही कॉल को सुन सकता है। इसमें दावा किया गया है कि हर निजी संदेश, फोटो, वीडियो, वॉइस मैसेज और डॉक्यूमेंट जो आप अपने दोस्तों, परिवारों और सहकर्मियों को एक एक कर या ग्रुप में भेजते हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित हैं। ये सिर्फ आप लोगों के बीच ही रहते हैं। वहीं अगर प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव की बात करें तो पहले इसमें कहा गया था कि आपकी निजता का सम्मान करना हमारे DNA में है। हमने जब से व्हाट्सएप बनाया है हमारा लक्ष्य है कि हम निजता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी सेवाओं का विस्तार करें। लेकिन अब नई प्राइवेसी पॉलिसी में निजता के सम्मान वाला शब्द नहीं है। नई पॉलिसी कहती है हमारी प्राइवेसी पॉलिसी से हमें अपने डेटा प्रैक्टिस को समझाने में मदद मिलती है। अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत हम बताते हैं कि हम आपसे कौन सी जानकारियां इकट्ठा करते हैं और इससे आप पर क्या असर पड़ता है। आपको बता दें इसके साथ ही प्राइवेसी के नए नियमों और शर्तों को मंजूरी दिए बिना आप 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्हाट्सएप के इसी जबरन सहमति लेने के तरीके से लोगों में आक्रोश है और वो दूसरी ऐप्स की ओर रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 12 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। उधर बीएसपी ने भी 2 विधान परिषद के फॉर्म खरीदे हैं। ऐसे में एक सीट के लिए सपा और बसपा में अच्छी खींचतान देखने को मिल सकती है। बीजेपी 10 सीटें जीतने की स्थिति में है।
कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की ओर से राजभवन को 7 नाम भेजे जा चुके हैं, लेकिन उससे पहले बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी एमएलसी विश्वनाथ ने कहा कि योगेश्वर धोखेबाज हैं, उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्हें आज मंत्री बनाया जा रहा है। सतीश रेड्डी ने कहा कि वह पार्टी हाईकमान से शिकायत करेंगे कि येदियुरप्पा सिर्फ अपने करीबियों को मंत्री बना रहे हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए बुलाया है। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने 200 किलो ड्रग्स जब्तीकरण के मामले में समीर को पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी के नोटिस के बाद समीर खान पूछताछ के लिए कार्यालय पहुंच चुके हैं। समीर खान की शादी नवाब मलिक की बेटी के साथ हुई है। भारत में कोविड-19 से बचाव को टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। सभी राज्यों में वैक्सीनेशन की तैयारियां जारी हैं। भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद से आज सुबह दिल्ली और 10 अन्य शहरों को भेजी जा चुकी है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप मंगलवार को भेजना शुरू कर दिया था। भारत में एक दिन में 15,968 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 202 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,95,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,51,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,14,000 से अधिक हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से हटाने की डेमोक्रेट्स की कोशिशों को अब उनके ही कुछ साथी रिपब्लिकन्स का साथ मिलने लगा है। प्रतिनिधि सभा की तीसरी सबसे वरिष्ठ रिपब्लिकन लिज चेनी ने कहा है कि वो बीते हफ्ते की यूएस कैपिटल पर हुई हिंसा को देखते हुए ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान करेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी की बेटी लिज चेनी ने महाभियोग का समर्थन करने की बात कही। रिचर्ड निक्सन के वक्त के बाद से यह पहली बार है जब राष्ट्रपति की खुद की पार्टी के किसी नेता ने ऐसा किया हो। हाउस के 2 अन्य रिपब्लिकन सदस्यों जॉन कॉटको और एडम किंजनर ने कहा है कि वो भी महाभियोग के लिए मतदान करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने हाउस के नेताओं से मंगलवार को कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए संविधान के 25वें संशोधन की प्रक्रिया का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सभी ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की वोट करने की गारंटी दी है। माइक पेंस ने सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी को पत्र लिखा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल में सिर्फ 8 दिन बचे हैं। आप और डेमोक्रेटिक्स मांग कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल और मैं 25वें संशोधन को लागू करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस तरह की कार्रवाई हमारे राष्ट्र के हित में है या हमारे संविधान के अनुरूप है। फेसबुक और ट्विटर के बाद अब यूट्यूब ने भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 1 सप्ताह के लिए बैन लगा दिया है। ऑनलाइन व वीडियो प्लेटफॉर्म ने इस पाबंदी के पीछे हिंसा फैलने की चिंता को बताया है। यूट्यूब ने 1 हफ्ते की पाबंदी लगाते हुए कहा कि उनके कुछ भी पोस्ट करने से हिंसा फैल सकती है। बता दें 20 जनवरी को अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लिहाजा इस फैसले को 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की दृष्टि के मद्देनजर देखा जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।